राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कन्हैया की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान उनकी सुनते ही नहीं है। वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भगवान उनकी सुनते ही नहीं है। तो आज का ये प्रसंग आपकी ये सारी दुविधा दूर कर देगा और आपको पता लग जाएगा, आप विश्वास करने लग जाओगे कि भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान हमारी हर धड़कन, हर वो भाव सुनते हैं जो हम सच्चे दिल से करते हैं। यानी कि भगवान तो यहाँ तक सुनते हैं कि चिट्ठी, एक छोटी सी जो चींटी होती है उसकी पदचाप भी भगवान सुनते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपको यकीन हो जाएंगे जब आप ये प्रसंग सुनेंगे कि भगवान कैसे सुनते हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान सब कुछ सुनते हैं और आपकी आस्था और विश्वास भगवान में और बढ़ जाएगा। तो चलिए आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं। वृंदावन में एक वृद्धा रहती थी। वो मैया भगवान बांके बिहारी की बहुत ही अनन्य भगत थी, लेकिन वो बहुत ही गरीब थी। उसके पास भगवान को भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं। एक बार उसके पास कुछ पैसे आए। पैसे भी कितने, बहुत समय पहले की ये बात है, लेकिन सच्ची घटना है। 1.5 रुपए। तो उसने सबसे पहले सोचा, इस पैसे से मैं भगवान का भोग लगाऊंगी। मैं तो बहुत कम, लेकिन मैं लगाऊंगी भोग। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान के 56 भोग लगाऊं। तो वो गई, जाके गोस्वामी जी के पास गई। बहुत ही सरल हृदय भक्ता थी वो, और सरल हृदय भक्त भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। तो वो गोस्वामी जी के पास गई और बोली कि मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, मैंने जीवन में कभी भगवान को भोग नहीं लगाया है और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी भगवान को कुछ भोग लगाऊं, तो आप 56 भोग इनमें से, इस पैसे में से लगा दीजिए। गोस्वामी जी उनकी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे में अपार शांति थी कि मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ, और बहुत ही मतलब आशाजनक नजरों से गोस्वामी जी की तरफ देख रही थी। गोस्वामी जी ने एक बार बिहारी जी की तरफ देखा, वो भी बड़े मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन गोस्वामी जी सोच रहे थे कि इतने से पैसे में मैं 56 भोग कैसे लगाऊं। उन्होंने सोचा, इतने से पैसे में 56 भोग कैसे लगेंगे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि वृद्धा को मना भी नहीं कर सकता, बड़ी आशा लेके मेरे पास आई है और भगवान की ये इच्छा है, लेकिन इतने से पैसे में 56 भोग तो नहीं लगेगा, उसमें तो बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन परमात्मा सबकी सुनते हैं, ये आज प्रूफ हो जाएगा। ये आप इस वीडियो में जानेंगे कैसे होगा। गोसाई जी इसी उलझन में थे कि इस पैसे को मैं कैसे यूज करूँ, कैसे इनसे भोग लगाऊं। वो अम्मा से कुछ बोलने ही वाले थे, इतने में एक गोस्वामी जी आए और उनसे बोले कि गोस्वामी जी, प्रसाद में ना नमक कम पड़ गया है। जो 56 भोग भगवान के प्रसाद के भोग के लिए बन रहे हैं, उनमें नमक कम पड़ गया है, तो एक थैली नमक चाहिए, तो आप नमक मंगवा दीजिए। गोस्वामी जी देखते रह गए और सोचते रह गए कि भगवान कितना सुनते हैं जब भाव भगत का सच्चा होता है। और उन्होंने वो 1.5 रुपए, जो वृद्धा आई थी उनका जो 1.5 रुपये था, वो दे दिया और नमक मंगवा दिया। दोस्तों, आपको पता होगा पहले नमक की थैली 1-1.5 रुपए में ये आती थी, ये उसी समय की बात है। देखो भगवान कैसे सुनते हैं। बिना नमक के भोग में कोई स्वाद नहीं होता, भोजन में कोई स्वाद नहीं होता जब तक नमक ना पड़े। तो 56 भोग भी बेकार है, अगर उनमें नमक नहीं है तो 56 भोग का भी स्वाद नहीं आएगा। तो भगवान ने वही चीज कम करी जो जो सारी स्वाद पैदा करेगी। ऐसे हैं मेरे भगवान, इतना प्रेम करते हो हमसे। बस उनको तो प्रेम चाहिए, प्रेम से, भाव से, सरल हृदय से जब हम उनकी भक्ति करते हैं ना निस्वार्थ, तो हमारे बात बात पे हर बात सुनते हैं और हर बात का उत्तर देते हैं। ये तो मैंने खुद अनुभव किया है। जब भी निस्वार्थ भाव से उनके लिए कोई भाव मैंने रखा है ना, वो असंभव लगा है, वो उन्हीं चुटकियों में उन्होंने पूरा किया है। देखो, हम जब सांसारिक कामना करते हैं उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है, साधन करना पड़ता है, तब वो पूरी होती है। लेकिन निष्काम भाव से, बिना निस्वार्थ जब हम कुछ सोचते हैं ना किसी के लिए, चाहे वो भगवान के लिए हो या किसी की भलाई के लिए हो, वो भगवान यूँ चुटकियों में पूरा कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने सारे काम, आपके सारे भाव आप भगवान को निमित्त कर दीजिए और फिर उनको देखिए वो कैसे पूरा होते हैं। आप कुछ भी मनोकामना करते हैं किसी के भले के लिए कीजिए, वो भगवान को निमित्त कीजिए कि आप ही करेंगे ये, ठीक है ना, तब वो कैसे पूरी होती है। उसमें कोई चालाकी, उस भाव में कोई भी चालाकी नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी उस भाव में स्वार्थ नहीं होना चाहिए आपका खुद का। तो फिर देखो भगवान उसको कैसे पूरा करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान हमारी सुनते हैं।
देखो, आपको इस प्रसंग से आज पता हो गया होगा कि कैसे भगवान तुरंत सुन लेते हैं और तुरंत हमारे भाव पूरे कर देते हैं। कैसे मैया का भोग भगवान ने ग्रहण किया, क्योंकि बिना नमक के तो 56 भोग भी बेकार है, उनमें भी कोई स्वाद नहीं है। तो भगवान ऐसी ही चीज़ की कमी करी जो अम्मा के उस बजट में भी आ जाए और 56 भोग का पूरा स्वाद तभी लगे भगवान को जब उसमें पूरा स्वाद आए। तो ऐसे हैं, ऐसे कृपालु, ऐसे दया निधि हैं मेरे कन्हैया। बस आप सच्चे दिल से एक बार करके देखिए। और लगता है ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो आपकी भी श्रद्धा विश्वास भगवान में और बढ़ गया होगा, और आप कभी नहीं कहेंगे कि भगवान हमारी सुनते नहीं है। जरूर हमारी तरफ से ही कमी रहती है, हम ही स्वार्थ से जाके, हमेशा हम भगवान के पास जब भी जाते हैं ना तो स्वार्थ में जाते हैं दोस्तों, कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी ये मनोकामना हो जाए। अरे कभी जाओ भगवान से मिलने, उनसे प्रेम करो, उनके प्रेम के भूखे वहाँ जाओ, उनके होके वहाँ जाओ, फिर देखो कैसे बाँह फैलाएं वो खड़े हैं तुम्हारे लिए। आज भी हर जगह मंदिर जाओ, चाहिए आप अपने घर के मंदिर जाओ, कभी प्रेम से जाके 2 घड़ी उनको निहारो, प्रेम से उनसे 2 बातें करो, उनकी सुनो, उनकी पूछो, फिर देखो कैसे तुम्हारे आँखों ही आँखों में वो सारे जवाब देते हैं और कैसे मुस्कुराते हुए तुम्हें नज़र आते हैं उस गहरे से। ऐसे करो भक्तों, फिर देखो आप कभी नहीं कहेंगे कि भगवान हमारी सुनते नहीं है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। राधे।